बेहद दुखद क्षण है। अब शब्द नहीं है, एक ऐसा वक्त है, हम आपसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं जब शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। आप कैसे याद कर रहे हैं उन्हें आज? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो आपको कई लेवल्स पे आ, आ, उसका जो देश के लिए उनका जो योगदान था। आप बहुत एक वरिष्ठ एकेडमिक थे। आप उसके बाद वित्त मंत्रालय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी, फिर सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, उसके बाद वित्त मंत्री बने और उसके बाद प्रधानमंत्री। तो उस समय की जो स्थिति थी और जो उस समय की जो समस्या का सामना करना पड़ा, उनकी कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ बहुत ही वैल्यूएबल थी। और जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का फेज था, उस समय जो आर्थिक व्यवस्था थी हमारी, उसकी कंट्रीब्यूशन, और बहुत अभी 2004 से 14 आप प्राइम मिनिस्टर रहे और एक हम्बल ओरिजिन से आके एक विजनरी लीडर, एक स्टेट्समैन, और उन्होंने उसके बाद जो सिविलियन न्यूक्लियर डील उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जिस पे हस्ताक्षर किया, उस समय बहुत उसका विरोध था देश के अंदर, उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी में, और जो हमारी लेफ्ट के पार्टीज हैं, वामपंथी दल, उनके साथ उनका भी। पर उनकी डिटर्मिनेशन थी, उनको विश्वास था कि भारत की प्रगति के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका बहुत एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो मैं समझता हूं कि उनके पासिंग अवे में बहुत ही जो ग्रीफ की आउटपोरिंग्स आ रही हैं और देश भर में, तो इसका आप ये चलिए कि इतिहास जो है उनको बड़ी पॉजिटिव टर्म्स में उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड करें। जी, हरदीप सिंह पुरी जी, तस्वीरें भी हम उनकी देखते हैं, जिस तरीके से आपने उनके व्यक्तित्व को यहाँ पर बताया, कितने बड़े बड़े पद उन्होंने यहाँ पर संभाले हैं, देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, पूरा देश उनको याद कर रहा है। लेकिन उनके व्यक्तित्व में, उनके चाल चलन में एक बहुत ही सादगी, सफेद कुर्ता, नीली पग और नीले जैकेट के साथ वो हर जगह, हर तस्वीर में आपको मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दिखेंगे। कोई ऐसी याद, कोई ऐसी मुलाकात जो आपकी उनके साथ हुई? देखिए, मैं लक्ष्मी और मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी जब हम टोक्यो में हम यंग डिप्लोमेट में पहली पोस्टिंग पे गए थे। उस समय आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। उस समय तो ड्रेस तो सूट और कोट और टाई था, पर उसके बाद जब वो एकेडेमिया से आप एक सिविल सर्वेंट बने, तब भी वो ट्रांजिशनल ड्रेस थी। पर जब भी उन्होंने राजनीति फुल टाइम ज्वाइन की, तो जो आप कह रही हैं सफेद कुर्ता और पजामा और नीले रंग का साफा, वो उनका हॉलमार्क था। और मैं समझता हूँ उनकी जिनके साथ भी उनकी इंटरैक्शन हुई है, बहुत पॉजिटिव तरीके से उनका इम्पैक्ट था। उनकी ह्यूमिलिटी जो थी और ह्यूमन क्वालिटीज जो थी, उसपे लोग उनसे बहुत प्रभावित थे। और बिल्कुल हरदीप सिंह पुरी जी, बहुत ऐसे मौके आते हैं, मौके का तो आपने भी जिक्र किया जहां पर शायद दोनों मत मिलते नहीं हैं, कई ऐसे फैसले हैं जो शायद पसंद नहीं आते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व की, उनके शख्सियत की एक ऐसी बात जरूर थी कि बहुत कम क्रिटिक्स उनके रहे हैं। देखिए, राजनीति में राजनीतिक विवाद, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। ये एक डेमोक्रेसी, और भारत तो दुनिया भर में एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसीज है, ये होगा। पर वो उसको पॉलिटिकल डिफरेंसेस को रिकंसाइल करना और देश के हित में प्रगति के कार्य पे देश को आगे बढ़ाना, ये एक टॉल लीडर की निशानी होती है। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम एन एकेडमिक टू अ सिविल सर्वेंट टू अ फुल टाइम पॉलिटिशियन, उन्होंने कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि वो किसी दूसरी दुनिया से आए थे और वो उनका कोई डिसएडवांटेज था विज़-अ-वी फुल टाइम पॉलिटिक्स में जिन्होंने ऑफिस सीख किया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव ह्यूमन क्वालिटीज थी उनकी।
बहुत शुक्रिया हरदीप पुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पूरा देश आज नम आंखों के साथ अलविदा यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कर रहा है। कुछ देर में उनका शरीर, पार्थिव शरीर उनके घर भी पहुंचेगा और